नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो चैप्टर आपका 6 है हिस्ट्री में 12th क्लास का। देखिए चैप्टर थोड़ा सा टफ है, कठिन है। और कठिन क्यों लगता है, इसके थोड़े से दो चार कुछ कारण है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्यों कठिन लगता है, किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए हमें, और किस तरीके से इसे हम पढ़ेंगे तो ये हमारी उंगलियों पर आ जाएगा चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका नाम है धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ये चैप्टर पूरा बेस है जो 8वीं से 18वीं शताब्दी में जो बदलाव हुए। किस प्रकार के बदलाव? जो धार्मिक जो विश्वास थे, जो धार्मिक उस समय जो समय चल रहा था, कौन सा समय? जो 6वीं, ठीक है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से और 6वीं शताब्दी ईसवी तक जो भी चल रहे थे, जो अनुष्ठानिक विश्वास जो थे, धार्मिक विश्वास जिस प्रकार के पनपे, जिस प्रकार के डेवलपमेंट हुए, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि मनुस्मृति, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ बने और पुराण जिनका गठन हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या थे? ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ईसवी तक क्या हुआ, इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब बात करने जा रहे हैं जो 8वीं शताब्दी ईसवी जो थी, उसके बाद जो धार्मिक विश्वास बदले, जिनमें बदलाव आया। अब बदलाव जो आया, उस बदलाव को एक शब्द में पिरो दिया गया है, पूरे बदलाव को एक शब्द दे दिया गया है, और वो शब्द क्या है? धार्मिक क्या? आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन कह दिया है उनको। ये आंदोलन उस प्रकार के आंदोलन नहीं है जैसे आज आंदोलन चल रहे हैं, इसके खिलाफ आंदोलन, उसके खिलाफ आंदोलन, ठीक है, जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया, उस प्रकार के ऐसे आंदोलन नहीं है। ये कुछ अलग प्रकार का आंदोलन था, जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे धार्मिक आंदोलन क्या हुआ। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि धार्मिक आंदोलनों को करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, धार्मिक आंदोलन हम क्यों करने पड़े। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन करने की आवश्यकता हमें पड़ी क्योंकि जो कर्मकांडीय व्यवस्था थी, अब आप जानते हैं कर्मकांडीय व्यवस्था क्या है? कर्मकांडीय व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मणीय व्यवस्था। जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कैसी हो गई? उस व्यवस्था में बहुत सारी त्रुटियां पैदा हो गई। ठीक है, अब ये त्रुटियां जब उसमें आ गई तो लोगों को ऐसा लगा कि अब इसमें क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। इस समाज को अगर थोड़ा सा बदलना है, अगर थोड़ा सा उच्च स्तर पर लेकर के जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें जो कुछ त्रुटियां जो आ गई है, जो हमें आज त्रुटियां दिख रही हैं, उन त्रुटियों को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा और खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए इन धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। अब ये जो बदलाव धीरे धीरे हुए, आपके एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि जो देव हुआ करते थे, देवता हुआ करते थे, कुछ देवता ऐसे थे जिनकी पूजा में क्या हो गई? धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। जिनकी पूजा एक किस पर होने लग गई? बड़े पैमाने पर होने लगी। बड़े पैमाने पर उनको पूजा जाने लगा। ठीक है, अब बड़े पैमाने पर जिनको पूजा जाने लगा था, वो कौन कौन से थे? वो थे शिव और विष्णु, और तीसरे कौन से? जो देवियां हुआ करती थी, ये इनकी पूजा को थोड़ा सा महत्व ज्यादा दिया जाने लगा। और कुछ जो अन्य देवता थे जैसे सोम है, इंद्र है, ये थोड़ा क्या होते चले गए? धीरे धीरे नगण्य होते चले गए। इनका क्या था? महत्व कम होने लगा और इनको महत्व थोड़ा सा ज्यादा दिया जाने लगा। एक तो बदलाव ये था। ठीक है, और दूसरे प्रकार के जो बदलाव थे किस प्रकार से आ रहे थे? ठीक है, कैसे आ रहे थे, इसको हम टॉपिक वाइज लेते हैं। तो आपका पहला जो टॉपिक दे रखा है वो है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी
बनावट, ठीक है, गंगा जमुनी बनावट। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा जो दिया है पहले आपकी एनसीईआरटी में, थोड़े से पोर्शन में एक पैरा में दिया है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका एक सब टॉपिक भी दे रखा है, पूजा प्रणालियों का समन्वय, पूजा प्रणालियों का समन्वय। अब भाई पूजा प्रणालियों के समन्वय में इसने कुछ बातें आपके में कही हैं कि जो पूजा की जो प्रणालियां थी इनका समन्वय जो है, इसने दो बातें इसमें ली हैं, महान और लघु, ठीक है। इसको हम अभी अध्ययन इसके बारे में करेंगे, उससे पहले हम लोग एक जो ये बदलाव आपके हो रहे हैं ना, जो ये बदलाव धीरे धीरे 8 से 18वीं शताब्दी तक हो रहे हैं, इनके बारे में देखते हैं कि जो इतिहासकार थे वो कहते हैं कि ये जो विकास हो रहा है, ये जो विकास 8 से 18वीं शताब्दी में हो रहा था, कौन सा विकास, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। ये विकास क्या है, धार्मिक विकास है। विकास का अर्थ यह है कि कुछ जो त्रुटियां पिछले जो धार्मिक विश्वास थे उनमें है, पिछले मतलब 8वीं शताब्दी से पहले के जो भी हैं उनमें जो त्रुटियां थी उनको अब क्या किया जा रहा है, उनको कम किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, ठीक है। अब वो खत्म करी जा रही हैं, तो इतिहासकार मानते हैं कि उसको खत्म करने की भी दो प्रक्रियाएं थी, दो प्रक्रिया, समझे। पहली प्रक्रिया क्या थी, पहली प्रक्रिया थी जो ब्राह्मणीय विचारधारा की थी, ठीक है। पहली प्रक्रिया होगी ब्राह्मणीय विचारधारा की। और जो दूसरी प्रक्रिया थी आपकी, जो अन्य जो वर्ग थे, अन्य सामाजिक वर्ग थे, उनको क्या कर दी गई, स्वीकृति दे दी गई। किनके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से ये जान लेते हैं। इनमें स्टूडेंट्स को जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन का कारण सीधा सीधा यही है कि एनसीईआरटी में आपको ये समझा कर नहीं दिया गया है कि ब्राह्मणीय विचारधारा क्या है और इससे किस प्रकार से बदलाव आए, ठीक है, और कौन से बदलाव आए, पहले क्या त्रुटियां थी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में घूमते रहते हैं, तो उनको बहुत सारी कंफ्यूजन इसमें पैदा हो जाती है। कंफ्यूजन नहीं करना है, क्या करना है, हमको जानना है कि क्या है ब्राह्मणीय विचारधारा। देखिए, ब्राह्मणीय जो विचारधारा थी मनुस्मृति से सीधा कनेक्ट थी, क्योंकि मनुस्मृति जो थी उसकी रचना ब्राह्मणों ने की थी। अब ब्राह्मणों ने की थी तो मनुस्मृति में कहा गया है, आप लोगों ने पढ़ा पीछे कि 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। पहला वर्ण, सबसे बड़ा वर्ण क्या है, ब्राह्मण वर्ण है, और उसके बाद में जो कौन है, क्षत्रिय हैं, और फिर शूद्र हैं, वैश्य हैं, उसके बाद शूद्र हैं। चौथे नंबर पर कौन थे, शूद्र, और सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय बीच में, और यहां पर वैश्य। अब यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से जन्मा है, मुख, और जो क्षत्रिय है वो ब्रह्मा की भुजाओं से जन्मा है, और जो वैश्य है वो कहां से जन्मा है, जांघ। जो ब्रह्मा है उनकी जांघ या जंघा से जन्म लिया है उसने, और जो शूद्र है वो पैर से जन्मा है, समझे। तो ब्राह्मणों ने एक तरीके से जो शूद्र थे उनको सबसे नीचे दिखा रखा था। अब नीचे तो दिखा रखा है, इनके बहुत सारे जो कर्तव्य होते हैं, मानव कर्तव्य होते हैं, जो मानव के कुछ अधिकार होते हैं, उनका क्या कर रखा था, हनन कर रखा था, उनका दमन किया गया, ठीक है, दबा दिया गया उनको, शूद्रों को। उनके बहुत सारे, जैसे पूजा करने का उनको अधिकार नहीं था, न वो वेद पढ़ सकते हैं, ठीक है, न उनको सुन सकते हैं, सुन भी नहीं सकते। और इसी प्रकार का आप देखें, ये तो हो गया इसके वर्ण के आधार पर। और अगर आप लिंग के आधार पर देखें तो स्त्रियां जो थी, स्त्रियों को भी बहुत नीचा मतलब समझा जाता था। इनको भी जो कार्य शूद्र नहीं कर सकते वो कार्य स्त्रियां भी नहीं कर सकती, समान था सबका।
तो अब कहने का अर्थ कि ये क्या हुआ, मैंने आपको ये क्यों बताया, बताने का कारण ये है कि जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी, इसमें दे रखा है ब्राह्मणीय विचारधारा ने क्या किया, इसका प्रचार कैसे हुआ कि पुराण जो थे, पुराणों के आधार पर इसका प्रचार हुआ। चैप्टर 4 में दे रखा है कि जो पुराण थे उनको जो शूद्र थे और महिलाएं थी ये भी पढ़ सकते थे और गा सकते थे। अब ये क्या हुआ, एक बदलाव ही तो हुआ। वेदों को पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, किसी भी प्रकार का वो क्या नहीं कर सकते, अनुसरण नहीं कर सकते। अब ये पुराण बने धीरे धीरे, तो अब पुराणों का ही अनुसरण भी कर सकते हैं, इनको पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये धीरे धीरे एक प्रकार का एक बदलाव हो गया, ठीक है। तो आपकी बुक में दे रखा है कि ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचार किन के माध्यम से हुआ। अब ये विचारधारा, अब ये वाली विचारधारा नहीं रही कि शूद्रों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, शूद्र लोग सबसे नीचे है या जो भी है एक्स वाई जेड, आपने वही देखा हमने। तो अब ये विचारधारा थोड़ी सी बदल गई, शूद्रों के लिए थोड़े से कार्य बढ़ा दिए गए, इनको थोड़ा खोल दिया गया इनके लिए मार्ग कि अब आप लोग ये कार्य भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये जो धार्मिक विश्वास थे इनमें थोड़ा सा क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, समझ रहे हो ना, बदलाव आ रहा है उसमें इस चीज से। दूसरा था स्वीकृति देना, ब्राह्मणों द्वारा क्या किया जाने लगा, जो शूद्र थे और जो स्त्रियां थी इनको अब पूजा करने का भी क्या दिया जाने लगा, अधिकार दिया जाने लगा, छूट दी जाने लगी कि नाउ यू कैन प्रे, अब आप लोग पूजा कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके का धार्मिक विश्वासों में बदलाव हो गया, समझे ना, ठीक है। ये जो भी प्रक्रिया दो चल रही है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। अब आप लोग आराम से इसको जान सकते हैं कि क्या थी, मैंने आपको बड़ी आसानी से समझा दिया, इसमें कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगला जो है, इसी में सबसे मेन जो आपका सब टॉपिक जो दिया गया था उसके बारे में ही बात करते हैं। क्या दिया गया है कि पूजा प्रणालियों में समन्वय, पूजा प्रणालियों में समन्वय की बात कर रहा है। समन्वय किस प्रकार से थे, कौन से समन्वय थे, ठीक है। दो प्रकार की पूजा प्रणालियां कार्य करती थी, आप लोग देख सकते हैं, उसमें आराम से दे रखा है कि महान थी एक तो, और एक थी लघु, ओके। एक महान है और दूसरी लघु है। तो कहने का अर्थ यह है कि इसका ये जो थ्योरी दी ना, महान और लघु वाली, ये किसने दी, ये आपकी थ्योरी दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। इस चीज को याद रखिए, कभी कभी एक नंबर में पूछ सकते हैं कि ये चीज जो लघु परंपरा महान परंपरा वाली बात जो है किसने कही, तो किसने कही, रॉबर्ट रेडफील्ड साहब ने कही। अब रॉबर्ट रेडफील्ड साहब क्या कहते हैं कि जो महान जो परंपरा है, ठीक है, इसका अनुकरण तो किया जाएगा किसके द्वारा, आम लोगों द्वारा अनुकरण किया जाएगा, ठीक है, और इसका अनुसरण किया जाएगा किसके द्वारा, महान लोगों द्वारा, ठीक है। पहले ये चलती थी, ठीक है, पहले ये कब चलती थी, 8वीं शताब्दी से पहले चलती थी, समझ रहे हैं ना इस चीज को। ये जो प्रणाली थी महान और लघु वाली 8वीं शताब्दी से पहले थी। तो महान में क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि जो आम लोग हैं उनको तो क्या करना है, उसका अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब ये है कि आपको भी इस चीज को क्या करना है, मानना है, उसको पूजा इन्हें भी करनी है, ठीक है, पूजा इनको भी करना है, उस जो प्रणाली है उसके अनुसार चलना इनको भी है। लेकिन मेन जो ये प्रणाली बनी हुई है जिनके लिए, वो किनके लिए बनी हुई है, वो महान लोगों के लिए बनी हुई है। महान लोगों का अर्थ क्या है, जो बड़े तबके के लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं या जो राजा हैं या जो धनवान हैं जी, उनके लिए ये बनी हुई है क्या, महान प्रणाली। लेकिन आम लोग भी, छोटे लोग भी इसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। और अनुसरण कौन करेगा, जो बड़े तबके के लोग हैं, समझ रहे हैं। ये तो होगी महान। और लघु क्या हो गई, लघु थी कि ये परंपरा किसके, जो आम लोग हैं, जो आम लोग हैं वो क्या करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, ठीक है। जिन परंपराओं का अनुसरण आम लोग करते थे
या जो छोटे तबके के लोग होते हैं वो लोग जिन परंपराओं का अनुसरण किया करते थे वो परंपराएं होती थी लघु परंपराएं, और जिन परंपराओं का अनुसरण कौन कर रहे हैं, महान लोग कर रहे हैं, और जिनका अनुकरण कौन कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं, वो है महान परंपराएं। अब ये तो हो गई अलग अलग। अब गुरु इनका समन्वय कैसे हुआ, मेन मुद्दा आता है कि इनका समन्वय हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। और समन्वय है क्या, कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि समन्वय क्या है, ठीक है। तो सारी चीजों को छोटे स्तर से निचले स्तर से जो धुरी से लेकर के आराम से चलते हैं धीरे धीरे। क्या है समन्वय? समन्वय का अर्थ होता है मेल होना, मेल, मिलना, ठीक है, मर्ज करना आपस में, ठीक है, ये होता है समन्वय। अब ये मेल कहां करती हैं और क्यों करती हैं, इनको अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मेल करने का इसमें आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि इस प्रक्रिया का सबसे बढ़िया उदाहरण कहां मिलता है, पुरी। जो पुरी है उड़ीसा में, वहां पर किसकी पूजा की जाती है, आप लोगों को याद होगा, अब तो 12वीं में आराम से याद होना चाहिए कि कौन से हैं उड़ीसा में, पुरी में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, जगन्नाथ। जगन्नाथ पुरी के नाम से फेमस है, आपको पता है, जगन्नाथ की पूजा की जाती है पुरी में। तो ये जो है आप लोग, जगन्नाथ कौन है, ये एक विष्णु के अवतार है, ठीक है, ये एक विष्णु के अवतार है जगन्नाथ। अगर आप देखें कि जगन्नाथ जो है कैसे बने होते हैं, जगन्नाथ की जो मूर्ति होती है बनी कैसे होती है, तो ये किससे बनी होती है पता है, ये बनी होती है एक लकड़ी से, लकड़ी से, और इसको बनाते हैं स्थानीय लोग जो एक जनजाति के होते हैं। अब एक जनजाति के लोग बना रहे हैं, तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये कौन सी परंपरा हो गई, लघु परंपरा हो गई, समझ रहे हैं। अब अगर हम देखें आपके पिछले एक चैप्टर का, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा है एक चित्र है, ये चौथे चैप्टर से, ठीक है, ये भी एक विष्णु का चित्र है, ठीक है, देख लिया आराम से। और अब आपको जो चित्र दिख रहा है ये आपके इसी चैप्टर से जो मैंने उठाया है, विष्णु का चित्र है, इसको देखिए, इसमें आपको जगन्नाथ के साथ साथ उनकी बहन सुभद्रा भी दिख रही है मध्य में जो है, और भाई बलराम जो बाएं में उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। ये किससे बनी है, ये एक लकड़ी से बनी है, और जो अभी हमने पहला चित्र आपको दिखाया वो चित्र एक पत्थर से बना हुआ चित्र है। अब ये तो तब का हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, लोगों ने इस परंपरा जो लघु परंपरा है, इस परंपरा को भी अपनाना शुरू कर दिया। अब इस परंपरा को अपनाना शुरू किया, इसका अर्थ यह है कि इन जनजातीय लोगों को भी महत्व दिया जाएगा, ठीक है। पहले इन लोगों को क्या माना जा रहा है, इन लोगों को कुछ नहीं मानता था, ये सब शूद्र हैं, नीचे हैं, जो भी हैं, ठीक है। और अब इनकी अगर पद्धति को अपना लिया, इनकी परंपरा को अपना लिया, कहने का अर्थ यह है कि जनजातीय लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे तबके से बिलोंग करते हैं, अब उनको भी समाज में क्या दिया जाने लगेगा, महत्व दिया जाने लगेगा, ठीक है। तो लोगों ने उसको अपना लिया। और अगर आप आज भी देखें तो जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, उसकी जो मूर्ति जो बनती है जगन्नाथ की, वो किससे बनती है, आज भी लकड़ी से ही बनती है, और उसी स्थानीय जनजाति के लोग उसे बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि अब क्या है, उनमें धीरे धीरे क्या मिल रहा है, उनको स्थान मिलने लग गया था समाज में 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में, ठीक है। आज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इस चीज को बिल्कुल निकाल दीजिए, 8 से 18वीं शताब्दी की बात चल रही है। दूसरा एक और उदाहरण आपको दिया गया है उसमें बुक में, वो क्या है, जो देवियां थी, इनकी देवियों की पूजा को भी क्या दिया जाने लगा था, महत्व दिया जाने लगा। अब देवियों की पूजा को कैसे महत्व दिया जाने लगा, आमतौर पर देवियों की जो पूजा होती थी, एक पत्थर होता था, उसको लाल पोत लिया जाता था, पत्थर को लाल पोत करके, और उस पर क्या किया जाता था, पूजा की जाती थी देवी की, समझ रहे हैं, उस देवी की पूजा की जाती थी। अब क्या किया जाने लगा, पहले तो ये किसका था, इस चीज को देखना, ये
पत्थर की देवी को पत्थर को लाल करके देवी के रूप में पूजना, ये किसकी परंपरा है? ये लघु परंपरा है। ठीक है, अब क्या होने लग गया? तब तक ये था, अब ये होने लगा कि जो लोग हैं, कौन से महान परंपरा के लोग, उन्होंने इन देवियों को, जो पत्थर की जो देवियां हैं जो लाल पुती हुई हैं, इनको संज्ञा देना शुरू कर दिया। किसका? जो शिव हैं, शिव की पत्नी का और विष्णु की पत्नी का। शिव की पत्नी यानी पार्वती और विष्णु की पत्नी यानी लक्ष्मी, इनके रूप में इनको क्या देने लग गए? इनको संज्ञा इनकी देने लग गए, इनके रूप में इनको पहचानने लग गए। कहने का अर्थ ये हुआ कि लघु जो परंपरा थी, लाल पत्थर को पोत कर लाल करके उसको देवी के रूप में पूजना, इसको महान लोग भी क्या करने लग गए? अपनाने लग गए। कहने का अर्थ है कि जो लघु जो लोग थे, छोटे लोग थे, जिनके द्वारा इस परंपरा का अनुसरण किया जाता है, अब महान लोगों द्वारा भी अनुसरण किया जाएगा। मतलब ये दोनों यहां पर क्या हो गई? मिल गई। समझ गए? ये दोनों मिल गई, इसका मतलब ये हो गया कि अब इनमें क्या हो गया? समन्वय हो गया। समझे? ये दोनों बढ़िया उदाहरण मैंने अच्छे से समझा दिया। आपको समझ में ना आए तो और रिवर्स करके देखिए एक बार और, समझे? और अगर आपको कोई इसमें डाउट दिख रहा है और भी आगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको और आपको ढंग से आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा सब टॉपिक इसका जो बुक का है, इसी फर्स्ट आपके टॉपिक का, वो सेकंड सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? अगला सब टॉपिक हमारा क्या है? भेद और संघर्ष। किसके भेद और संघर्ष की बात चल रही है? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए, भेद और संघर्ष की बात चल रही है। जो धार्मिक विश्वास जो हमारे चल रहे हैं इस समय, जो 8 से 18वीं सदी है, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं धार्मिक, उनमें क्या भेद थे? ठीक है, और उनमें किस प्रकार के संघर्ष थे? अगर कोई संघर्ष उनमें देखने को मिले तो किस प्रकार के संघर्ष देखने को मिले और किस प्रकार से उनमें भेद हुआ करते थे? ठीक है, तो पिछले उसमें सब टॉपिक में हम देख करके आ रहे हैं क्या कि एक देवी की पूजा भी होती थी। ठीक है, और देवी की जो पूजा थी, इस वाले टॉपिक में बताया गया है कि देवी की पूजा को क्या कहते थे? तांत्रिक पद्धति। ठीक है, तांत्रिक पद्धति, ये जो दिया हुआ है आपका तांत्रिक पद्धति, इसको कहते हैं। ठीक है, देवी की जो आराधना थी तांत्रिक पद्धति कहलाती थी। और ये जो पद्धति थी, ये वैदिक जो पद्धति होती थी उससे बिल्कुल अलग होती थी। अब उससे अलग कैसे थी? उससे अलग इस प्रकार थी कि जो तांत्रिक पद्धति है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया जा सकता था। मतलब कहने का ये हुआ कि इस देवी की पूजा करने के लिए, देवी की आराधना करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। इनमें इस पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। ठीक है, लेकिन वैदिक में क्या था? वैदिक पद्धति में आप लोग देख चुके हैं कि स्त्रियों को और शूद्रों को, स्त्रियों और शूद्रों, इनको वेदों को न तो पढ़ने की और न ही सुनने की भी अनुमति थी। ठीक है, तो ये वैदिक परिपाटी से इस प्रकार से अलग हो गई तांत्रिक पद्धति। और दूसरा ये था कि जो वैदिक पद्धति थी उसमें वर्ग और वर्ण, ठीक है, वर्ग और वर्ण का मैंने आपको बताया था। वर्ण कौन कौन से थे? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एवं शूद्र, और वर्ग हुआ करते थे। ठीक है, अन्य कई प्रकार के वर्ग थे इसमें वर्णों में। तो इस प्रकार से समाज को विभाजित किया हुआ था किसने? वैदिक पद्धति ने। लेकिन जो देवी की आराधना वाली पद्धति थी, ये इस सिस्टम को क्या करती है? नकार देती है, इस भेद की अवहेलना करती है। ये जो देवी की आराधना की पद्धति है, इसकी अवहेलना कर देती है कि भाई हमारे यहाँ पर जो पूजा करेंगे, जो आराधना करेंगे, उनमें कोई भी भेद नहीं होगा। वर्ग और वर्ण के आधार पर वे कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, और जो आगे इसके आगे चल के कुछ और दर्शन उभरे। दर्शन मतलब शैव और बौद्ध जो थे, जैन, इस प्रकार के दर्शन आगे उभर करके आए। इनको प्रभावित किया किसने? तांत्रिक पद्धति ने। और प्रभावित किस प्रकार किया कि ये वैदिक से अलग है। ठीक है, और जो भेदभाव वाला सिस्टम है उसको क्या करता है? उसको ये कम करता है। ठीक है, भेदभाव को कम करता है, मतलब समाज में क्या आ रहा है? धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो कुछ लोगों ने तो इस पद्धति को ही अपनाया।
ठीक है। इस पद्धति को कुछ ने अपनाया, लेकिन कुछ ने क्या किया, इसको तो नहीं अपनाया, लेकिन इसके जो इसके मूल जो इसके तत्व हुआ करते थे कि स्त्री पुरुष दोनों शामिल होंगे, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा वर्ग और वर्ण के आधार पर, इन तत्वों को इन्होंने ले लिया और इन्होंने उससे अपनी कुछ अलग दर्शन बना लिए, जैसे शैव, बौद्ध, वैष्णव, इस प्रकार के बहुत सारे धीरे धीरे डेवलप होने लगे, समझे ना। और ये जो थे ज्यादातर कहाँ हुए, जो हमारा उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसके पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भाग में डेवलप हुआ शैव बौद्ध दर्शन का, ठीक है ना। और जो वैदिक और पौराणिक जो था, इसमें भी भेद था। अब हमने अभी पढ़ा पौराणिक के बारे में, पिछले टॉपिक में पौराणिक के बारे में पढ़ा कि पौराणिक क्या था और पौराणिक के हिसाब से ही कैसे विश्वासों में बदलाव हो रहे थे, और वैदिक क्या था वो भी हम जानते हैं। अब वैदिक और पौराणिक में भेद क्या है कि वैदिक परिपाटी के कुछ देव हुआ करते थे, जैसे सोम है, इंद्र है, ठीक है, इस प्रकार के। अब ये क्या हो गए, अब ये नगण्य हो गए बिल्कुल। अब इनका महत्व तो नहीं रहा, नहीं इनकी मूर्ति देखने को मिलती थी, नहीं कहीं इनकी पूजा होती थी, और ना ही अब इनका कहीं क्या होता था, उच्चारण भी नहीं होता था, इनका नाम भी बहुत कम लिया जाने लगा, ठीक है। वहीं पौराणिक में आप देख सकते हैं विष्णु, शिव इत्यादि इनके नाम आप लोग देख सकते हैं पुराण में, समझे। तो ये लोग, ये जो देवता थे निकल करके आए बाहर, इनका जो फैला हुआ, इनके धीरे धीरे फैलने लगे और कुछ नगण्य हो गए। तो इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि वैदिक परिपाटी अब कैसी होने लगी थी, धीरे धीरे ये अब कमजोर पड़ने लगी और उभरने लगी बहुत सारी, जैसे पौराणिक परिपाटी थी, ठीक है, तांत्रिक पद्धति थी, शैव, बौद्ध, वैष्णव और जैन इत्यादि निकल करके बाहर आने लगे, समझे। तो अब क्या आगे और पॉइंट दिए हुए हैं कि जो ये तो क्या हुए, ये भेद हो गया। ये इस प्रकार से एक भेद हुआ करता था कि ये अलग है, तांत्रिक अलग है, शैव अलग है, बौद्ध अलग है, ठीक है, और जो पुराणों को मानते हैं वो अलग हैं, वैदिक वाले अलग हैं। ये तो हो गया भेद। अब बात करते हैं संघर्ष के बारे में कि संघर्ष था तो कैसे था। संघर्ष अगर देखें तो वैदिक जो परिपाटी थी, वैदिक परिपाटी हर उस परिपाटी की निंदा करती थी जो ईश्वर की आराधना में क्या नहीं करते थे, यज्ञ और मंत्र। कोई व्यक्ति या कोई परिपाटी या कोई समूह या कोई पद्धति अगर ईश्वर की आराधना करने के लिए यज्ञ और मंत्र, इन दो चीजों का उच्चारण नहीं करता है, इन चीजों का उपयोग अगर नहीं करता है, तो वैदिक परिपाटी वाले लोग इसे क्या मानते थे, बिल्कुल नीचा मानते थे और इसकी क्या करते थे, निंदा करते थे, ठीक है। और वहीं तांत्रिक पद्धति वाले जो लोग थे वो लोग किसकी निंदा करते थे, वैदिक परिपाटी की। अब ये वैदिक परिपाटी की निंदा क्यों करते हैं, ये वैदिक परिपाटी की निंदा इसलिए करते थे क्योंकि इनमें क्या था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग वर्ण के आधार पर ये क्या था, भेदभाव था, और लिंग के आधार पर भी भेदभाव था। तो तांत्रिक पद्धति वाले लोगों का मानना यह था कि कहीं ना कहीं समाज के एक वर्ग को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। अब शोषण किसका किया जा रहा है, जो कमजोर लोग हैं। अब कमजोर लोग कौन, जो शूद्र हो गए, जो स्त्रियां हो गई, इनका किया जाता था शोषण, ठीक है। तो इसके आधार पर तो तांत्रिक पद्धति वाले लोग निंदा कर रहे हैं, और जो वैदिक वाले हैं वो कह रहे हैं कि आप यज्ञ नहीं करते, अगर आप ईश्वर के लिए मंत्रों का उच्चारण नहीं करते तो आप क्या हैं, आप नीचे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तांत्रिक पद्धति में मंत्र नहीं बोले जाते थे, मंत्रों का उच्चारण होता था, लेकिन इनके जो मंत्र थे वैदिक परिपाटी वाले मंत्रों से क्या होते थे, बिल्कुल डिफरेंट होते थे, ठीक है। एक तो इस प्रकार से भेद देखने को मिला कि वैदिक और तांत्रिक, ठीक है। दूसरा भेद देखने को मिलता है इष्ट देव के आधार पर। अब इष्ट देव का आधार का मानना यह है कि कुछ लोग तो थे जो विष्णु की आराधना करते थे और कुछ लोग थे जो शिव की आराधना करते थे। अब जो विष्णु की आराधना करते थे ये लोग तो चाहते थे कि हमारे विचार, हमारे इष्ट देव का
जो फैलाव है वो क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है। और जो शिव की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना जो करते हैं, उनको कहते थे वैष्णव। ठीक है। और जो शिव की आराधना करते थे उनको कहते थे शैव। ठीक है। तो जो वैष्णव लोग थे वो चाहते थे कि हमारे जो विचार हैं, हमारे इष्ट देव हैं, कहां पर, पूरे विश्व में या पूरे महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में जितना भी हम लोग फैला सकते हैं इनको फैलाएं। और शिव की आराधना करने वाले जो शैव थे वो सोचते थे या वो मानते थे या उनका ऐसा इच्छा थी कि हमारे जो विचार हैं वो ज्यादा फैले और शिव के भक्तों की संख्या ज्यादा हो। ठीक है। इस प्रकार से भी कुछ भेद देखने को मिले। कुछ भेद जो थे अन्य परंपराओं में भी देखने को मिले हैं। कैसे अन्य परंपराओं में? कुछ बौद्ध लोग थे, कुछ जैन लोग थे। बौद्ध का कहना था या मानना था या इच्छा थी कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो परंपरा है ये पूरे विश्व में फैले या ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। और जैन वाले भी यही मानते थे। अब आप लोग एक चीज देखिए, आप लोगों को एक चीज कॉमन दिखेगी कि जो वैष्णव हैं, जो शैव हैं, जो तांत्रिक वाले हैं, जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, ये सारे के सारे लोग वैदिक परिपाटी का क्या करते थे? वैदिक परिपाटी की निंदा करते थे। क्यों करते थे? इनका सबका एक मेन कारण ये था कि ये जो वैदिक परिपाटी थी इसमें क्या था? भेद था। ठीक है। और ये लोग चाहते नहीं थे कि इस प्रकार का कोई भी भेद समाज में हो। तो इस प्रकार से वैदिक परिपाटी में क्या थी? थोड़ी सी निंदा होने लगी और बहुत सारे निकल करके परंपराएं आने लगी बाहर। ठीक है। अब ये जो है हमारा पूरा, ये जितने भी ये हैं सारे किसके हैं? इनको नाम दिया गया आगे चल के तांत्रिक पद्धति, वैष्णव, शैव और वैदिक परिपाटी, सबको मिलाकर के बना हिंदू धर्म। ठीक है। और ये अपना एक अलग हो गया, फिर बौद्ध धर्म बन गया ये आगे चल के। ठीक है। और ये आगे चल करके आपका जैन धर्म बन गया। ठीक है। अगर देखा जाए तो जैन, बौद्ध और ये सब इनके जो मूल तत्व थे इनके समान थे। हम लोग आगे जो पूरा अपना इसको पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पूरा ये देखेंगे कि ये सब इनको हम शैव, वैष्णव इसके आधार पर भी देखेंगे, बौद्ध जैन के भी आधार पर देखेंगे। ठीक है। और अलवार, नैनार इनके आधार पर भी देखेंगे। अच्छा, होता क्या था कि ये सारे जो लोग थे, वैष्णव, शैव, ये जितने भी हैं, ये अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पद्धति थी जिसका उपयोग करते थे। एक इनकी वो थी, कह सकते हैं कि इनका सिस्टम था। एक उपयोग क्या करते थे? ये गाते थे गीत। ठीक है। गीत गा गा कर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे, उनकी भाषा में गीत गाते थे। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे था, किस प्रकार से था, समझे ना। इसको भी देखेंगे, गीत गा करके कौन क्या कैसे कर रहे हैं। बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इतने को ही आज पार्ट 1 में लेते हैं। ठीक है। ये क्यों था? क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत सारा इंट्रो पहले बताया, उसके बाद में हम लोग टॉपिक्स पर आए। तो इससे क्या है, हमारी धीरे धीरे इसमें लीड बनेगी, समझे। तो इस वाले पार्ट 1 को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगले पार्ट से हम लोग थोड़ा सा स्पीड में लेंगे। ठीक है। लेकिन जो भी चीज होगा, मुझे ऐसा लगेगा समझ में ये आने में थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी, मैं उसको आपको पूरा खोल करके पढ़ाऊंगा, समझे। तो पूरा उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा, दिक्कत बिल्कुल आएगी नहीं। तो ये लगभग 30-40 मिनट का हो गया, तो इसमें इतना ही रखते हैं। ठीक है। धन्यवाद। खुश रहिए, घर पर रहिए।